अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मेरा नाम अली जहांगीर। अली जान साहब, वोट किस पॉलिटिकल पार्टी का, इसी हल्के का वोट है? जी बिल्कुल, इसी हल्के का। किसको देना है? पीटीआई को वजह? सपोर्टर है इमरान खान साहब। वजह बतानी है, सपोर्टर नहीं बताना। आपने बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इमरान खान साहब की बेहतर है बाकी पॉलिटिकल पार्टी से और लीडर से? उनका विजन इस मुल्क के लिए बहुत बेहतर है। उनका जो एक विजन है इस मुल्क के लिए, जो वो चाहते हैं कि हमारे इस मुल्क के लोगों को और इस आवाम को वो गुलामी से निकालें। जिस तरह हम सारे जो बाकी पार्टीज़ अमेरिका के फॉलोअर्स बने हुए हैं और सारी उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो सपोर्ट करते हुए, उनकी सारी बातों को मानते हुए, उनके सारे एक तरह से गुलामी को फॉलो कर रहे हैं और गुलाम बन के उनके सारे कामों को पूरा कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब का जो विजन है कि उस चीज़ से बाहर निकालना, सो वी आर नॉट सर्वेंट्स, एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट। तो इमरान खान साहब का विजन सिर्फ ये है कि हम गुलाम कौम नहीं है, कि या मुआशी खुशहाली के तौर पे भी वो के हवाले से कुछ करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा। आप क्या क्या कर रहे थे? उन्होंने जितना आपका ये डैम फंड्स और पाकिस्तान की जो उन्होंने सोचा है, आने वाले नस्लों के लिए सोच रहे हैं कि आने वाली नस्लों को जिस तरह का पानी के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, उसी चीज़ को सोचते हुए उन्होंने आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनकी बेहतरी के लिए उन्होंने सोचा है कि डैम बनाएं, पानी का जो रिजर्व्स हैं उसको वो करें। आने वाली नस्लों के लिए बेसिकली सोच रहे हैं, तो आने वाली नस्लों के लिए तो बहुत सोच लिया, फंड्स भी इकट्ठे कर लिए। मौजूदा नस्लों के लिए क्या क्या किया? मौजूदा नस्लें अब जितना हमने पहले, हमारी जो बड़ों ने, हमने ही खुद जिनको पहले वोट दे के जितना हमने इस मुल्क का लुटा दिया, वह माल जब तक वो वापस नहीं आ सकता कुछ बेहतर नहीं हो सकता। बेहतर तभी होगा जब जो जितना हमारा एसेट्स मुल्क से बाहर पड़े हुए हैं वो मुल्क में वापस आएँ। मुल्क को खुशहाली की तरफ तभी जाएगा जब मुल्क का जितना लुटा हुआ माल है वो वापस आएगा। और इमरान साहब का यही विजन है कि वो लुटा हुआ माल वापस लाना है। नैब के कवानीन में तो तब्दीलियां हो गई हैं, आपको लगता है लूटा हुआ माल वापस आएगा? अब ये नैब की कवानीन में तब्दीलियाँ तो उन्होंने खुद आके की हैं ना, जो नए लोग आए इन्होंने अपने जो हमारे सिलेक्टेड हुक्मरान हैं उन्होंने आके दोबारा से तब्दीलियाँ कर दी हैं। अब होपफुली अगर वो दोबारा से जो हमारे सिलेक्टेड हुक्मरान हैं इनको हम दोबारा इलेक्शंस हो रहे हैं, हम सिलेक्टेड हुक्मरान, व्हाई डू यू कॉल देम सिलेक्टेड? वजह क्या है? बिकॉज ये जो सिलेक्ट हुए हैं ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये इम्पोर्टेड रात 12 बजे ये बाहर से सिलेक्ट हुए हैं, कोई इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से सिलेक्ट हुए हैं, इसलिए इसका नाम भी हमने इम्पोर्टेड हुकूमत रखा हुआ है। इम्पोर्टेड हुकूमत रख दिया है। मुझे ये बताएं कि मरीम नवाज साहिबा ने अपने रीसेंट तकरीर में ये कहा है कि पाकिस्तान की आवाम जानती है कि नवाज शरीफ उनके दुख में है और पाकिस्तान की आवाम नवाज शरीफ साहब के साथ है। आवाम नवाज शरीफ साहब के साथ है या नहीं? हमारा अभी तक कोई ऐसा बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि आज भी बिरयानी पे और नान पे और बस 5,000 के एक नोट पे बिक जाता है ऐसे। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि उनकी मजबूरियां हैं? असल में कोई भी शख्स बिकाऊ नहीं होता, लेकिन एक इंसान जिसके बच्चे भूखे बैठे हैं वो 5,000 में वोट बेच देगा, लेकिन अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिलाएगा। ये वजह हो सकती है एक वोट बेचने की? वोट बेचने के बाद वोट तो ज़रूर वो बेच देंगे, 5,000 उनका वक्ती जो एक वो ज़रूरत है पूरी हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म उनको फिर आने वाले टाइम में जब हुकूमत जब आ गई, सिलेक्ट हो गई, उसके बाद जो बाद में हालात होने, जैसे इमरान खान साहब पेट्रोल छोड़ के गए 150 पे, अब वो 250 से ऊपर जा चुका हुआ है। महीने के बाद, हर महीने के गैप के बाद वो 30-30, 40-40 रुपये बढ़ा रहे हैं। तो अब तो कम कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम आवाम को रिलीफ देंगे पेट्रोल की प्राइस में कमी करके। इस हवाले से क्या है? मैम आई डोंट थिंक अगर आप इकट्ठा 150 बढ़ाने के बाद उसमें से 10 रुपये कम कर दो तो उसको कम करना नहीं कहते, स्टिल 140 बढ़ा ही हुआ है। तो आपको लगता है ये वो दुकानदार वाला हिसाब है कि पहले 150 बता के फिर 100 रुपए की डिस्काउंट करके चीज़ें? एक्चुअली ये वही काम कर रहे हैं कि जिस तरह आपने सेल लगानी है, बाहर लिख दिया 50% ऑफ और आपने 1,500 वाली चीज़ को 4,000 का करके 50% ऑफ करके आपने 2,000 की बेच दी है, आप स्टिल आप प्रॉफिट में ही रहे हैं। आवाम को शऊर आ चुका है? आवाम को काफ़ी शऊर आ चुका है। क्या क्या शऊर आया, क्या क्या पता चला? काफ़ी अब ये बात है, आवाम का इतना कुछ शऊर आ चुका हुआ है कि उनको पता चल रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, किस तरह आने वाले वक्तों में मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा सिलेक्ट होंगे। तो इम्पोर्टेड हुकूमत ही आई है, ये कहीं बाहर रिजेक्टेड है? रिजेक्टेड है, एब्सोल्युटली रिजेक्टेड।